मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की नजर लगी हुई है और प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं उसको लेकर बहुत सारी बेचैनी है पार्टियों में। अब आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है बिहार चुनाव को लेकर। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। बिहार के चौसर में हम आपको बताएं कि ये जो दावे हो रहे हैं प्रशांत किशोर के तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, उसका कितना असर पड़ने वाला है बिहार के चुनाव पर, खासकर विधानसभा के चुनाव पर। क्या बड़ी पार्टियां इससे डरी हुई है, सहमी हुई है, या फिर इसको बहुत हल्के में ले रही है? फिलहाल जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, हमने कल भी आपको कहा था कि 2 तारीख को जो पार्टी का ऐलान होने वाला है जनसुराज का, उसको लेकर जो तैयारियां हैं प्रशांत किशोर खेमे से, वो बहुत ही जबरदस्त है। एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बिहार में बनाएंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। आज फिर एक बड़ा दावा हुआ है प्रशांत किशोर के कैंप से, और वो दावा ये है कि 2 तारीख को जो पार्टी का गठन होगा, 2 अक्टूबर को, उस दिन 1 करोड़ संस्थापक सदस्य उसमें साइन करेंगे। 1 करोड़ संस्थापक सदस्य होंगे 2 तारीख को। इसका मतलब यही हुआ कि प्रशांत किशोर की बैटिंग ही शुरू होगी 1 करोड़ वोटर से। 1 करोड़ वोटर से प्रशांत किशोर की बैटिंग शुरू होगी। आपको मालूम है बिहार के आंकड़े कि बिहार में 7 करोड़ 64 लाख वोटर हैं। अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, 7 करोड़ 64 लाख वोटर है, जिसमें 4 करोड़ मेल वोटर है और 3 करोड़ 60 लाख जो है फीमेल वोटर है। तो ये आंकड़े हैं बिहार के, जिसमें 1 करोड़ वोट का पहले ही दिन से दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि वो हमारे साथ हैं। हमारे जो संस्थापक सदस्य होंगे, जो दस्तखत करेंगे, उनकी संख्या 1 करोड़ होगी 2 तारीख को जब जनसुराज पार्टी अस्तित्व में आएगी। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यही है कि प्रशांत किशोर जो है वो गर्दा मचाने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। बहुत हल्के से जो अभी तक लोग ले रहे थे प्रशांत किशोर को, वो इस दावे से हड़कंप में हैं कि अगर जिस पार्टी का 1 करोड़ संस्थापक सदस्य पहले ही दिन से है, वो आगे क्या करने वाला है। विधानसभा के लोग की तैयारियां तो चल ही रही है। अलग अलग क्षेत्रों से आप प्रशांत किशोर के कार्यालय में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो है लोग आ रहे हैं कि हमको प्रत्याशी बनाइए, हमको प्रत्याशी बनाइए। लेकिन जो मैकेनिज्म है प्रशांत किशोर का, प्रत्याशियों के चयन से लेके चुनाव लड़ने तक लेकर, बूथ कमेटी से लेकर, वो एकदम अलग सा है। अभी संविधान बनाया जा रहा है पार्टी का, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, बड़े बड़े वकील उसकी प्रस्तावना बना रहे हैं, संविधान लिख रहे हैं, क्या कानूनी पक्ष होगा उन सबको तैयार किया जा रहा है। मतलब पूरा एक विधिवत प्लान चल रहा है। लेकिन जो 1 करोड़ वाला दावा है, अगर ये सही में ज़मीन पर 2 तारीख को उतर गया, तो समझ लीजिए कि बिहार के सियासत में फिर एक बड़ा भूचाल आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये प्रशांत किशोर का दावा है। सुनिए प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50%, आधी से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए।
लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। तो प्रशांत किशोर को आपने सुना। हम इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि महिलाओं के लिए जो आधी आबादी है, यानी 3 करोड़ 60 लाख जो वोटर है महिला, उसके लिए एक अलग प्लान है प्रशांत किशोर का। प्लानिंग यही है, मोटे तौर पर जो खाका खींचा गया है कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें एक सीट जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। मतलब अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं तो A5 में एक महिला ही प्रत्याशी होंगी, ये तय कर दिया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। यानी समझ जाइए कि महिलाओं की संख्या कितनी होने वाली है। एक्स्ट्रा जो मिल जाए, लेकिन एक रहना अनिवार्य है। हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक महिला प्रत्याशी प्रशांत किशोर की तरफ से दी जाएगी। तो महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम, जब उनकी घोषणा होगी घोषणा पत्र की, आप देखेंगे महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम। बुजुर्गों के लिए तो उन्होंने कल कर ही दिया था कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको 2000 रुपया मासिक पेंशन देंगे अगर सरकार बनेगी तो ये प्रशांत किशोर की तरफ से घोषणाएं हैं। आइए प्रशांत किशोर से निकलते हैं तो एक दूसरे महारथी अरविंद केजरीवाल पर आते हैं। संजय सिंह जो उनके खासम खास हैं, आज उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा का चुनाव वो बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लड़ने जा रहे हैं। तो आपका भी स्वागत है बिहार में। आप पार्टी बिहार से चुनाव लड़ेगी, पिछले बार भी लड़ी थी, बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं, लेकिन इस बार संजय सिंह का कहना है कि हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे दमखम के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ, और इस तरह से लड़ेंगे कि बिहार की जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे जो पार्टियाँ आपको दिखाई पड़ रही है वो काफ़ी पीछे छूट जाएगी। तो केजरीवाल की भी एंट्री हो रही है बिहार के चुनाव में, और प्रशांत किशोर जिस धमाकेदार एंट्री की बात कर रहे हैं और 1 करोड़ संस्थापक सदस्य होने का दावा कर रहे हैं, यानी 1 करोड़ अस्थाई वोटर होने का दावा कर रहे हैं, वो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस ऐलान से सत्ता के गलियारे में एक सनसनी तो फैली ही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।